तो हे गाइस, मेरा नाम है आयुष दुबे और आज हम सीखेंगे कि ब्रेक डांस बिल्डर पे हेडर कैसे बनाते हैं, कैसे उसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, जो कि ब्रेक डांस बिल्डर एक नया बिल्डर है लाइक डिवी और एलिमेंटोर की तरह। पर जो हमारे डिवी और एलिमेंटोर बिल्डर हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो अब जो न्यू बिल्डर आ रहे हैं मैं उनके ऊपर वीडियोज़ डालूंगा। उनको कैसे सीखेंगे, क्या करेंगे, कैसे डिज़ाइन करेंगे, सब कुछ बताऊंगा। अभी जैसे ये मेरी पहली वीडियो ब्रेक डांस बिल्डर पे, जिसमें मैं आपको हेडर बनाना सिखाऊंगा आपके सामने। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड हेडर पे क्लिक करके हेडर का टाइटल दे देते हैं। जैसे ये मेरा मेन हेडर होगा, तो मैंने मेन हेडर इसका टाइटल दे दिया है। अब इसकी लोकेशन क्या होगी, मतलब मैं कहाँ पे इसको शो करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये हर एक पेज पे मेरा शो हो ये हेडर, तो मैं इसको एवरीवेयर कर दूंगा। और कंडीशन में आपको पता ही होगा, कोई भी कंडीशन आपको लगानी हो एक्स्ट्रा, लाइक मुझे कोई पेज इस पे नहीं दिखाना है, मतलब ये जो हेडर है मेरा वो किसी एक पेज में मत ना दिखे, तो उसके लिए मैं पेज सेलेक्ट करूँगा और इज़ नॉट कर दूंगा। एंड देन यहाँ पे जो भी पेज होगा मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा, तो उस पर ये नहीं शो होगा। बट मुझे सिर्फ सिखाना है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मेरे को कोई वेबसाइट नहीं बनानी है। एंड उसके बाद मेरे को बस ऐड हेडर कर देना है। यहाँ पे हमारा हेडर का टेम्पलेट क्रिएट हो चुका है। अब इसको मैं बस एडिट इन ब्रेक डांस करूँगा और ये हमारा जहाँ पे मेन स्ट्रक्चर है, जहाँ पे हम डिज़ाइन करेंगे, वो ओपन होने वाला है, मतलब हो गया है। सबसे पहले हम दोनों साइड के स्ट्रक्चर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से एलिमेंट को ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। यहाँ पे मैं सबसे पहले डालूंगा मेन, सॉरी, हेडर। तो यहाँ पे हेडर बिल्डर आ जाएगा, इसको ऐड कर लेना है। अब मैं चाहता हूँ कि अभी देखो ये बिल्डर हमारा, मतलब जो हमारा एक मॉड्यूल है, एलिमेंट है, वो ऐड हो चुका है। अब इसमें हमें एडिटिंग करनी है हेडर बिल्डर में। तो अभी देख सकते हो, मैं तो सबसे पहले एक स्क्रोल स्टिकी टाइप का हेडर बनाने वाला हूँ कि मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो वो जो हेडर है वो टॉप पे स्टिकी रहे। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से इसको डिज़ाइन करूँगा। बाकी अगर आपको नहीं करना है तो वो भी बता दूंगा कि स्टिकी को कैसे हटाते हैं। जैसे अभी तो हटा ही हुआ, आप देख सकते हो। तो मैंने हेडर बिल्डर पे क्लिक किया है यहाँ पे, और सबसे पहले इसका बैकग्राउंड मैं ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। एंड देन ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब उसके बाद मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन दिख गया स्टिकी का, इसको इनेबल कर दोगे तो ये स्टिकी हो जाएगा। तो मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। अब ये स्टिकी हो चुका है, तो देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो टॉप पे स्टिकी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये बॉटम में चला जाए, तो इस पर बॉटम पे क्लिक कर दूंगा तो ये बॉटम पे आ गया है। बट जो हेडर होते हैं वो तो टॉप पे ही होते हैं, बॉटम पे नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको टॉप पे कर दिया है। अब क्या करना है, अब मैं सबसे पहले इसमें एक डिव ऐड करता हूँ। अब इस डिव को मैं कंटेनर में जाके 100% कर देता हूँ। तो मैंने इसको 100% कर दिया है। बट अभी आपको एक चीज़ नोटिस हो रही होगी कि ये फुल विड्थ नहीं है, जिसके लिए मुझे एडिट बटन पे दोबारा क्लिक करना होगा और यहाँ पे साइज में आके इसको फुल कर देना होगा। तो अभी भी ये फुल विड्थ नहीं है, आप देख सकते हो लेफ्ट एंड राइट पे पैडिंग बाकी है थोड़ी सी। तो मैं दोबारा हेडर बिल्डर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे स्पेसिंग पे आता हूँ और लेफ्ट राइट की स्पेसिंग को 0 कर देता हूँ, अप्लाई ऑल कर देता हूँ ऊपर नीचे हर तरफ ही। अब देखिए अभी हमारा हो चुका है। ठीक है, अब ये फुल विड्थ चला गया है हमारा डिव। अब डिव के अंदर हम मेन चीज़ ऐड करेंगे, जो कि है हमारा कॉलम्स। ठीक है, अब कॉलम्स किस हिसाब से होंगे, मैं इसको लूँगा इस हिसाब से, इसको इसका ठीक है, जो भी है वट एवर वो मैटर नहीं करता। तो अब इसको हम विड्थ हम इसकी कर लेते हैं। अभी तो फुल विड्थ है, बट आप अगर रिस्पॉन्सिव में दिक्कत होगी और ऊपर से जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उतना फैल जाएगा, तो जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो हमेशा अगर आपको रिस्पॉन्सिव करना है उसके लिए आप सबको पता ही होगा, विड्थ 1080 पिक्सल हो जाती है। ठीक है, ये करने के बाद मैं डिप में क्लिक करके इसको सेंटर कर लूँगा कॉलम को। ये हमारा सेंटर हो चुका है। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ऊपर का डिव है इसका कलर क्या रहना चाहिए। ठीक है, इसका कलर मैं ले लेता हूँ रैंडमली, थोड़ा सा डार्क कलर में ही ले लेता हूँ, डार्क शेड में इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये कलर बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को। अब इसके बाद क्या करना है, हम थोड़ा डिव में पैडिंग दे देते हैं टॉप और बॉटम पे 10 पिक्सल की या फिर 15 पिक्सल की। 15 पिक्सल की सही है। अब इसका हम लेफ़्ट वाला कॉलम सेलेक्ट करते हैं और इसमें हम हेडर में, मतलब सबसे पहले तो एक टेक्स्ट लिंक डाल लेते हैं। और अब इस टेक्स्ट लिंक में हमें क्या करना है, हम फ़ोन नंबर को डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्लस करके कोई भी फ़ोन नंबर रैंडमली ऐसे ही डाल देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। और उसके बाद ये, और फिर ये। अब यहाँ पे लिंक में हम क्या डालेंगे, आपको क्या लगता है मैं लिंक में क्या डालूँगा। लिंक में इसका एक मॉड्यूल, मतलब वो होता है कोड या फिर जो भी कह लो आप, वो डालना पड़ता है। अभी तो मैंने इसको ये डाला, पर अगर कोई इस पर क्लिक करे तो वो सीधा कॉल, मतलब कॉल वाला वो पिक जो करके आता है ना, कॉल वाला वो होए, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, हमें लिखना पड़ता है टेल और ये सेमीकोलन। ठीक है, इसको डालना पड़ता है। तो ये देखो अब इस पर लिख के आ रहा है, अब इस पर कोई ओवर करेगा ना तो ये आएगा। अब ये होने के बाद हम इसको H4 दे देते हैं। एंड देन
टिपोग्राफी पे जाते हैं, इसको डिज़ाइन करते हैं थोड़ा। इसका जो कलर है, जो हमने ये इस पे डिप को दिया है बैकग्राउंड कलर, ये कलर ले लेते हैं। अब इसको ये कलर लेते हैं। अभी शौक मत हो, बोलो कि ये क्या कर रहा है, मैं थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूँ और थोड़ी अच्छी एडिटिंग देखें। इसका फ़ॉन्ट हम पॉपिन ले लेते हैं और ये 20 पिक्सल 700। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसमें स्पेसिंग देंगे 20 पिक्सल की, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम में। अब ये करने के बाद हम इसमें बैकग्राउंड कलर दे देते हैं वाइट। बूम, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, देखा ना गाइस, इसलिए दे रहा था मैं वो कलर। अभी हम, ये थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है जो इसके अंडरलाइन आ रही है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ से रिमूव कर दिया। अब ये सही लग रहा है, बट अब मैं इसका थोड़ा बॉर्डर भी दे देता हूँ, थोड़ा और अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे पर्सनली बॉर्डर बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा ही लुक आता है। 5 पिक्सल सही था, 10 पिक्सल ज़्यादा हो गया। बस ये देने के बाद वैसे एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम होल्ड करने पे इसका कलर चेंज हो जाए, ऐसा ऐसा कुछ लगा सकते हैं जो भी अपने हिसाब से, पर ठीक है मैं नहीं लगाऊंगा, यही ठीक है। अब यहाँ पे क्या ऐड करते हैं, यहाँ पे तो हमने नंबर डाल दिया है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे मेल और साथ में अपना सोशल आइकन्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक यही टेक्स्ट लिंक ही डाल देते हैं, कॉपी पेस्ट व्हाटएवर, और इसको हम लेफ्ट कर लेंगे। हम इसको एडिट करते हैं, इसकी स्पेसिंग हम रिमूव कर देते हैं, है ना। बैकग्राउंड भी रिमूव कर देते हैं, सब रिमूव कर देते हैं, नॉर्मल ही सही लगेगा मेरे हिसाब से। इसको वाइट कर देते हैं और अब यहाँ पे डाल देते हैं अपना डमी मेल info@gmail.com। आपने देखा होगा, मतलब कि कोई भी वेबसाइट डिज़ाइनर होगा, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हुआ एक नाम जॉन डो के नाम से, भाई वो हर वेबसाइट में डमी कंटेंट में होता है, जॉन डो जॉन डो, कोई भी नाम होगा हर जगह होगा। चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, अब इस वहाँ पे तो टेल होता है, ठीक है, यहाँ पे होगा मेल टू, मतलब अगर ईमेल डालेंगे ना तो उसके लिए मेल टू होगा। बस अब देखो मेल का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ये हम थोड़ा सा स्मॉल ही कर लेते हैं, 17 पिक्सल सही है। 600, वैसे तो पॉपिंस नहीं लेता हूँ मैं, पर ठीक है इसको सेंड कर लेते हैं, मेरा ये फेवरेट है जिसको मैं रिच टेक्स्ट में लेता हूँ, मतलब कोई भी बेसिक टेक्स्ट टेक्स्ट में भी इसको भी सेंड कर लेते हैं। अब सही है। बस अब थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, हाँ। ये हो जाने के बाद इसको मैं वैसे सेंटर कर लेता हूँ। अब इसको हो जाने के बाद ये कितना था हमारा, ये 21 था, चलो ठीक है वो बड़ा ही रखना हमको, तो इसको भी 21 कर लेते हैं, क्या बुराई है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं एक सोशल आइकन ऐड करूँगा, इसके बाद हम इसको रिमूव कर देते हैं, 3 ही रखते हैं, बेटर रहेगा हमारे लिए भी। अब यहाँ पे बैकग्राउंड क्या रहेगा, बैकग्राउंड में पहले वाइट कर देता हूँ और इसका आइकन कलर रहेगा हमारा जो हमने इसके डिप में दिया था, कॉपी किया एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसका जो बॉर्डर है ना वो सर्कल है, और थोड़ा सा साइज इसका कम कर देता हूँ, 20 पिक्सल या फिर 18, एंड यहाँ से इसको 12 पिक्सल कर देता हूँ, बस अब ठीक लग रहा है। अब इसको ओवर करते ही कौन सा कलर आना चाहिए, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं, मतलब कम से कम 2 कलर तो ले ही ना। तो उसके लिए मैं यहाँ से थोड़ा सा चेक करता हूँ कौन सा कलर लेना चाहिए। चलो एक कोई रैंडम वेबसाइट से उठा लेते हैं, एक है उससे देख लेता हूँ मैं, मुझे याद आ गया, वो कलर थोड़ा मैचिंग का था। ये मैंने लेआउट पैक बनाई थी, इसी के ऊपर चाइल्ड थी, तो यहाँ से ये कलर ले लेते हैं। ये कलर थोड़ा सही है, तो अब इसमें जा तो कर देते हैं पेस्ट। तो अब इसका थोड़ा ना ये इफेक्ट है जो ओपेसिटी का, ये हटा देते हैं। अभी थोड़ा सही लग रहा है, पर ये अभी भी ओपेसिटी क्यों आ रही है, थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं इसको। कोई और कलर ले लेते हैं यार, ये अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। ओ हाँ, एक कलर याद आ गया मेरे को, FF0, बस ये कलर ले लेते हैं, ये सही है। अब इसका ओवर करते ही कलर ये हो रहा है, तो हम इसको वाइट कर देते हैं, बस अब ठीक है, अब बिल्कुल ही ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें एडवांस में जाना है और
लेआउट में जाके इसको फ्लेक्स करना है क्योंकि अभी ये नीचे आ रहा है तो हमें राइट साइड चाहिए, ठीक है। इसको रो कर देंगे। अब इसके बाद अलाइन आइटम, सॉरी जस्टिफाई कंटेंट होगा हमारा फ्लेक्स एंड में, और अलाइन कंटेंट होगा सेंटर, अलाइन आइटम होगा सेंटर, एंड देन यहाँ पे 20 पिक्सल का गैप दे देंगे। 20 या 50, यहाँ 20 सही है या फिर 30 सही है। बस मेरे को एक और चीज़ करनी है जो कि ठीक है, इसको हम रेड कर देते हैं इसका बैकग्राउंड ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पहले इसका कलर कोड, और इसमें पेस्ट कर देते हैं और इसको वाइट कर देते हैं। या अब थोड़ा सा सही लग रहा है। बट मैं क्या सोच रहा था कि इसका जो बॉर्डर है उसको हम 10 पिक्सल कर देते हैं या फिर 15, या फिर 10 ही सही है, और इनका भी 10 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। ये हो जाने के बाद, क्योंकि अब मुझे एक और चीज़ नोटिस हो रही है कि जो हमारा टॉप का ये डिव है काफ़ी ही मोटा लग रहा है, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसकी मैं पैडिंग थोड़ी कम कर दूंगा, सॉरी पैडिंग नहीं, ये चीज़ कम करूँगा, इनका साइज लाइक 17 या फिर 18 रहने देता हूँ, और पैडिंग कम कर देता हूँ जो कि मैं 15 पिक्सल कर दूंगा। ये भी मैं 17 कर देता हूँ या फिर 18। बस अब ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हेडर बिल्डर में हम एक डिव और ऐड करेंगे नीचे वाले सेक्शन के लिए, जो कि बिल्कुल ऐसा रहेगा। इस टैग और ट्री डेस्कटॉप में कर देते हैं क्योंकि ये साइड में आ रहा था। अब इसको भी हम 100% कर लेते हैं, फुल विथ। और स्टाइल, मतलब जब मैं इसको डाउन करूँ तो इसका स्टाइल क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो इसका स्टाइल, अगर हम इसको रेड कर दें तो कैसा रहेगा? सही रहेगा, वाइट वाइट रहेगा ना फिर तो चीज़ें। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, रेड कर देते हैं, और स्क्रोल स्लाइड और इस रिवील एनिमेशन हम स्लाइड कर देते हैं, ठीक है। बस बाकी सब तो कुछ एडिटिंग करने लायक नहीं है इसमें, देख लेते हैं एक बार। या इसके गैप को हम जीरो कर देते हैं, जो यहाँ पे देखो गैप है ना दोनों के बीच में, इनको हम जीरो कर देते हैं। अब ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करते हैं हम एक कॉलम जो कि होगा कुछ इस हिसाब का, एंड देन सेम चीज़ यहाँ भी 1 0 है, 0 रिस्पॉन्सिव के लिए बेस्ट रहेगा। सेंटर कर लेते हैं, और अब यहाँ पे एक हमें लोगो की इमेज डालनी होगी। तो लोगो हम नॉर्मली कुछ भी ले लेते हैं, कोई भी लोगो ले लेते हैं। आई डोंट नो इतना टाइम क्यों ले रहा है ओपन हो, कभी कभी हो जाता है कि अच्छा सही हो गया। तो यहाँ से हम लोगो उठा लेते हैं कोई भी। चलो ये लोगो ले लेते हैं। वैसे तो ये लोगो नहीं लगाना चाहिए, पर यहाँ से रैंडमली पिक कर लेते हैं। वाइट लोगो है तो पिक कर लिया। अब उसके बाद इसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन करेंगे इसको, 100 पिक्सल या फिर 200 या फिर 150। ओके, 100 पिक्सल सही है देखा जाए तो। बस यहाँ पे डिव में हमको थोड़ा सा पैडिंग दे देनी है 15 पिक्सल की। लोगो बिल्कुल सही है हमारा। अब यहाँ पे जो हमारा ऐड होगा, ठीक है, वो होगा WP मेन्यू। अब यहाँ पे कोई मेन्यू है नहीं तो जल्दी से आके मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं, अपीयरेंस मेन्यू। और यहाँ पे मेन्यू आके हम देंगे अपना मेन मेन्यू, नेम हो गया हमारा, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, हमारा बन गया है। अब यहाँ पे तो एक तो यहाँ पे मतलब ऑलरेडी मैं लेआउट्स क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तो ऑलरेडी बहुत सारे पेजेस हैं पर ये बहुत बड़े बड़े हैं तो हम कस्टम लिंक से ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे URL हैशटैग डाल के कुछ भी डाल लेते हैं, होम डाल लेंगे और ऐड मेन्यू कर देंगे। फिर हैशटैग डाल लेते हैं अबाउट अस, हैशटैग यहाँ पे डाल देंगे और सर्विसेज, जो कॉन्टैक्ट अस हो गया। नहीं, कॉन्टैक्ट अस का तो हम वहाँ पे बटन लगाएंगे ना, तो यहाँ पे हम कर देते हैं आर टेस्टिमोनियल,
एंड देन यहाँ पे कर देते हैं RT, या फिर कुछ भी कर देते हैं, ब्रांड्स, हाँ ब्रांड्स लिख देते हैं, नो इशू। ऐड मेन्यू, अब इसको कर देंगे हम सेव। जैसे ये सेव हो गया, अब हम अपने पेज पे आते हैं। एक बार इसको दोबारा से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे देखिए मेन मेन्यू आ गया। अब इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। इसको पहले सेंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको डिज़ाइन करना है। डेस्कटॉप मेन्यू पे जाएंगे, और अभी ये डेस्कटॉप के लिए है तो डेस्कटॉप पे हम इसको एडिट करते हैं। पहले इसको वाइट कर देंगे, और इसकी फ़ॉन्ट फैमिली हम पॉपिंस ले लेते हैं। 20 नॉट 20, ये ज़्यादा हो गया। 15 ले लेते हैं और 700, एंड देन इसको अपर केस कर देते हैं। अब सही है, 700 नहीं 600 चाहिए, ज़्यादा वाइट वो हो जाता, वेट फ़ॉन्ट वेट ज़्यादा हो जाता। चलो ये हो गया है। और अब यहाँ पे आती है इफेक्ट की बारी। अंडरलाइन में कौन सा इफेक्ट चाहिए, जैसे मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ तो देखिए ऐसा इफेक्ट आ रहा है। ओवरलाइन में ऊपर ऊपर साइड पे आएगा, स्ट्राइक थ्रो में कट कर देगा। बैकग्राउंड, हाँ बैकग्राउंड हम ले सकते हैं, लाइक बैकग्राउंड अच्छा है। अब ये कहाँ से चाहिए, ऐसे चाहिए तो ये ले सकते हैं, राइट चाहिए तो ऐसे आ जाएगा राइट साइड से। तो राइट साइड से देखा जाए तो ज़्यादा सही लग रहा है, तो मैं इसके कलर को कर देता हूँ, लाइक जो ऊपर वाला कलर था ना हम उसको कर देते हैं, क्योंकि क्योंकि ये वाइट, मतलब इसका जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट है तो ज़्यादा बेटर लगेगा। या तो ये काफ़ी बेटर लग भी रहा है, तो ओके हमने इसको कर दिया। ये अब इससे हम पता है रेडियस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इसको 200 कर दिया ना, तो देखो ऐसा हो गया। पर हम इसको 10 पिक्सल रखेंगे। 10 पिक्सल भी नहीं, नॉर्मल ठीक है भाई, कुछ ख़राबी है नहीं। तो ठीक है, हमने इसको कर दिया। अब इसको सेव कर देंगे। ये हो जाने के बाद जो हमारा लोगो है ना, इसको भी हमें थोड़ा छोटा करना है, बहुत ज़्यादा वो हो गया। देखो वैसे नॉर्मली आप अगर लोगो बनाओगे भी ना तो वो विड्थ में थोड़े से वाइड होते हैं, ठीक है, हाइट में इतने बड़े नहीं होते। पर ये मैंने रैंडमली चूज़ किया है ना, इसलिए थोड़ा वाइड हो गया है, पर ठीक है इट्स ओके। अब यहाँ पे हमने ये कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मोबाइल मेन्यू भी छोड़ देते हैं। अभी और भी चीज़ें हमें ऐड करनी है, लाइक बटन। अब बटन को ऐड करते हैं, यहाँ पे डालते हैं हम कॉन्टैक्ट अस, और बटन पे फिर इसको एडिटिंग करते हैं। कस्टम पे जाके इसका साइज हम ले लेते हैं 20 पिक्सल टॉप पे, और लेफ्ट राइट ले लेते हैं 40 पिक्सल का हेडिंग। अब उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड क्या रखना चाहिए, बैकग्राउंड मेरे हिसाब से इसका अभी के लिए आपको वाइट रखना चाहिए, कुछ इस वाइट नहीं, या फिर इस ये वाला ही सही है, डार्क वाला, ठीक है, क्योंकि सब वाइट ही वाइट हो जाएगा वरना। तो डार्क ले लेते हैं, और इसका कॉर्नर रेडियस हमारा वही 10 पिक्सल का होगा। इसके ऊपर ओवर करते ही इसका कलर क्या होना चाहिए, वाइट, और टिपोग्राफी में इसको ओवर करते ही इसका कलर हो जाना चाहिए डार्क, कुछ इस तरीके से। अब जल्दी से यहाँ भी डाल देते हैं, सेल ले लेते हैं 17 पिक्सल 600, बस गुड। ये हो जाने के बाद अब हमें बस एक चीज़ करनी है, पहले जो लेफ्ट वाले का कॉलम का साइज़ है उसको और कम कर देते हैं, 20 पिक्सल कर देते हैं। एंड देन यहाँ पे वही सेम चीज़ करनी है, इसकी सेटिंग में जाके, एडवांस में जाके, रैपर में जाके, लेआउट में जाके फ्लेक्स करना है, और उसकी डायरेक्शन को हमें रो कर देना है। देन इसके अलाइन आइटम सेंटर हो जाएगा। गैपिंग आपको जितने पिक्सल की देनी है आप दे दो, मैं 20 पिक्सल की दूंगा, मैंने दे दी। और यहाँ पे इसकी हम पैडिंग, मतलब सॉरी साइज और कम कर देते हैं लेफ्ट वाले कॉलम का, लाइक 17 पिक्सल कर देते हैं। एंड अब यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो है हमारा सर्च आइकन, ओके, सर्च फॉर्म। तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, बट हम यहाँ पे हमें और थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, 15 करना पड़ेगा। देखिए एक्चुअली ये मैंने जो बटन है ना, ये बहुत एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ का लिया है, तो इसलिए ये फिट नहीं आ रहा है इस जगह पे। तो आप अपने हिसाब से जो भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको और कम करने की कोशिश करता हूँ, 40 की जगह 30 कर देता हूँ। एंड देन थोड़ा टिपोग्राफी में साइज़ भी कम कर देता हूँ, लाइक 16 कर देता हूँ। अब ये जो फॉर्म का बटन है, इसको थोड़ा सा हम डिज़ाइन कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड हम क्या दें, वही वाला देते हैं अपना डार्क। चेंज नहीं हुआ इसमें, और वेट ओपन बटन, हाँ यहाँ से होगा, ओके भूल गया था मैं। तो इसका कलर हम वाइट कर देते हैं, तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। बट मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि इसका जो कलर है वो यहाँ पे वाइट रहे और ये डार्क रहे। एंड देन इसका बॉर्डर हमारा होना चाहिए 10 पिक्सल का। बैकग्राउंड होल्ड करने पे हमारा ये हो जाए ये। एंड देन कलर
कलर, इसके कलर को, चलिए इन्होंने कलर पे चेंज करने के लिए इसका ओवरऑल का ऑप्शन नहीं दिया, तो हम ये कलर नहीं रखते हैं, हम इसको वाइट ही रख लेते हैं, नो इशू। अब ठीक है, तो देख सकते हो आप हमारा हेडर बन के रेडी हो चुका है। बस अब इसको हमें क्या करना है, हमको बस इसको अब रिस्पॉन्सिव करना है, जो कि मैं करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले टैबलेट लैंडस्केप पे गए। अब सबसे पहली चीज़ तो इसको कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और डिप को सेलेक्ट करके लेफ्ट राइट पे हम 20 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं, बिकॉज रिस्पॉन्सिव रहे तो हम 30 पिक्सल की दे देते हैं, नो इशू, या फिर 25 सही है, 30 ज़्यादा हो जाएगा। ये हो जाने के बाद हम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और स्टैक वर्टिकली पे जाके टैबलेट को रोटेट कर देंगे, जो कि फिर अब टैबलेट लैंडस्केप के लिए हमारा ऊपर वाला कॉलम रिस्पॉन्सिव हो गया है। सेम चीज़ हम नीचे वाले डिप के साथ भी करेंगे, पैडिंग में जाके 25 पिक्सल की पैडिंग दे देंगे लेफ्ट राइट, एंड देन कॉलम को सेलेक्ट करके स्टैक वर्टिकली पे जाके टैबलेट पोर्ट्रेट कर देंगे। बट यहाँ पे एक इशू हो जाता है, जो कि है बटन का। तो इसको फिक्स करने के लिए हमको थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, जिसके लिए मे बी हमें इसको फ्लेक्स पे जाके कॉलम करना पड़ेगा, जो कि कुछ इस तरीके का हो जाएगा। फिर उसको फ्लेक्स एंड, सॉरी नॉट फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट या फ्लेक्स एंड कुछ, या फ्लेक्स एंड, जस्टिफाई कंटेंट को भी छेड़ते नहीं है वरना हमारा डेस्कटॉप से भी हट जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, बट इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये रिस्पॉन्सिव में प्रॉब्लम करता है, तो इसलिए हम इसको इस जगह पे नहीं करेंगे ये बिल्कुल भी। ओप्स, डेस्कटॉप के लिए बैठ गया, जल्दी से डेस्कटॉप के लिए कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो इस जगह पे हम इसको नहीं छेड़ेंगे। इसके लिए या तो आप एक काम करें, या फिर ये सर्च वाले ऑप्शन को हटा दें यहाँ से, या फिर अब हेडर में से आपको कोई भी एक रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम सर्च फॉर्म को हटा के इसको रिस्पॉन्सिव करने की कोशिश करते हैं, जो कि अभी भी नहीं हो रहा है, पर ओके हम करते हैं इसको। इसको हम 12 यहाँ से नहीं करेंगे, 15 पिक्सल ही रहने देंगे। इसको हम एडवांस से जाके करेंगे, क्योंकि ये हमें डेस्कटॉप और पोर्ट्रेट के लिए अलग से देता है, वहाँ पे नहीं ऑप्शन है, वो पूरा सब जगह पे चेंज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 12% कर देते हैं, लाइक 10% कर देते हैं, एंड देन इसका थोड़ा सा साइज कम कर देते हैं लिंक्स का। ये लैंडस्केप पे होगा, हाँ। तो यहाँ से हम इसके लिंक का साइज भी कम कर देंगे, 15 पिक्सल या फिर 14 पिक्सल। हाँ जी, 14 पिक्सल कर दिया है हमने, और अब ये सही हो गया है। अब इसको टैबलेट पोर्ट्रेट पे स्विच करते हैं, और सेम चीज़ हम करेंगे इसको टैबलेट लैंडस्केप के हिसाब से। कॉलम को सेलेक्ट करके पोर्ट्रेट करेंगे, और उसके बाद इसको लैंडस्केप करेंगे। फिर इस वाले कॉलम को सेलेक्ट करके हम इसको फ्लेक्स करके कॉलम कर देंगे कुछ इस तरीके से, और फ्लेक्स एंड कर देंगे बस। टॉप हेडर को भी रिस्पॉन्सिव कर देते हैं। अब ये कुछ इस हिसाब से लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी ये क्या बोलते हैं टैबलेट पोर्ट्रेट पे आता है, या तो आपको अगर इसको WP मेन्यू पे नहीं कन्वर्ट करना है तो आप ऐसा कर सकते हो, नहीं तो आप इसको यहाँ से आके टैबलेट पोर्ट्रेट से ही स्विच कर दो, तो ये ऐसा हो जाता है, ठीक है। देख लो, अब ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देगा इस हिसाब से, सिर्फ यहीं तक देगा, उसके बाद ये प्रॉब्लम आपको नहीं देगा। तो इसके लिए मैंने आपको एक सॉल्यूशन बता दिया कि क्या कर सकते हो। आप यहाँ से आके इसको चेंज कर सकते हो, ओके। बट अगर आपको नहीं करना है तो फिर वही मैंने आपको बताया कि इसको फिर लैंडस्केप पे करके आपको ऐसा करना पड़ेगा, बट मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा करना, क्योंकि बहुत बेकार लग रहा है। उसको मैं टैबलेट पोर्ट्रेट पे करके हैमबर्गर सेट कर दूंगा, ठीक है। तो अब इसको एडिट कर लेते हैं हम। इसका जो टॉगल है उसका कलर हम वाइट कर देते हैं। अब इसको जैसे मैंने ओपन किया तो ये कुछ इस तरीके का आ रहा है, तो मैं इसको फुल स्क्रीन कर दूंगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। और ऑफ कैनवस में ये इस तरीके का लगेगा। तो मुझे ऑफ कैनवस काफ़ी पसंद है, तो मैं यही रहने दूंगा। अब इसका बैकग्राउंड हम सेट करते हैं। बैकग्राउंड हम वही दे देते हैं, एंड देन टॉप बार में हम अपना लोगो गोल्फ वाला सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने वहाँ पे किया था। फिर से ये, अगर ऐसा हो तो आप एक बार दोबारा से कट करके दोबारा ओपन कर लिया करिए, क्योंकि कभी कभी ग्लिच हो जाता है।
तो वो लोगों को हम दोबारा से सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे वाइट वाला लोगो, एंड देन हम स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पे लिंक्स पे। वेट, यहाँ पे लिंक्स पे हमें सबसे पहले टिपोग्राफी चेंज करनी है। लेवल 1 की टिपोग्राफी होगी वाइट, और ये हमारी हो जाएगी पॉपिंस 20 700 या 700, एंड देन सारे हमारे अपर केस में होंगे। एंड देन लेवल 2 की भी हमारी पॉपिंस हो जाएगी, और टेक्स्ट कलर वाइट होगा। ये 20 ले लेंगे, और 600, सॉरी 700, एंड अपर केस। तो ये हो जाने के बाद मेरे को बॉर्डर बिल्कुल भी पसंद नहीं लग रहा है, मैं इनको रिमूव कर दूंगा। ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, आप देख सकते हो। और अभी एक चीज़ है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो क्रॉस का बटन, इसको हमें वाइट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम टॉगल पे जाएंगे और आइकन ओपन का कलर वाइट कर देंगे। कस्टम आइकन पे भी यहाँ पे कलर्स आ रहे हैं, बट आइकन क्लोज का कलर किधर से सेट होगा, या ये रहा। तो इसको हम वाइट कर देते हैं, और अब देखिए ये बिल्कुल सही लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारा लिंक्स में लेवल 1 की टिपोग्राफी है उसके जो फॉन्ट वेट है उसको 600 कर दूँ, वरना बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गया था, तो उसको 600 कर दिया है, और अब सही लग रहा है। तो अब इसको भी हम जल्दी से फ्लेक्स करके कॉलम कर देते हैं, डायरेक्शन सॉरी रो कर देते हैं डायरेक्शन, और इसको कर देते हैं फ्लेक्स सेंटर, एंड देन फ्लेक्स एंड, और फिर सेव कर देते हैं। अब हम जल्दी से इसको फ़ोन लैंडस्केप में देखते हैं, और फ़ोन लैंडस्केप में कुछ ये इस तरीके का लग रहा है। तो फ़ोन पोर्ट्रेट करते हैं, और कॉलम का साइज़ बढ़ा देते हैं लेफ़्ट वाले का, जो कि हमने बहुत ही कम कर दिया था, तो इसको 30% कर देते हैं। एंड ऊपर में भी हम इसको पहले पोर्ट्रेट पे करके देखते हैं, तो ये कुछ इस तरीके का हो गया, जो कि सही नहीं लग रहा है। लैंडस्केप रहने देते हैं, और इसको कर देते हैं सेंटर, एंड इसको भी हम कर देते हैं सेंटर। एंड ओवरऑल स्पेसिंग कॉलम गैप हम थोड़ी सी कम कर देते हैं, 25 पिक्सल कर देते हैं। एंड देन फ़ोन पोर्ट्रेट है, इसको नेवर कर देते हैं। और यहाँ पे जब चेक कर लेते हैं, देखिए जो मिनिमम विड्थ होती है ना फ़ोन की, वो 370 पिक्सल होती है इतने पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ये सही नहीं लग रहा है, तो इस जगह पे हमको बटन का थोड़ा सा साइज कम करना पड़ेगा, 14 पिक्सल या फिर 15 पिक्सल रहने देते हैं, बट लेफ़्ट राइट का साइज हमें कम करना पड़ेगा, 15, नॉट 15, इट्स 25, या फिर 20 के हिसाब से हम सेट कर सकते हैं, 20 एंड 20, या फिर 25 एंड 25 कर सकते हैं। और साथ में इस कॉलम को सेलेक्ट करके इसको भी हम फ्लेक्स करके इसकी जो डायरेक्शन है वो कॉलम कर देते हैं बस। एंड अंदर हम इसका जो स्पेस है वो 25 कर देते हैं, 25 नहीं और थोड़ा सा कम कर देते हैं, और ऊपर भी कम कर देंगे, 15 कर देते हैं, या फिर 20, एंड देन इसका भी 20 कर देते हैं। बूम। तो गाइस पूरा हेडर डिज़ाइन हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे हेडर पूरा मैंने डिज़ाइन कर लिया है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। ये बार आप इसको देख सकते हो। अब मैं इसको एग्जिट टू फ्रंट एंड कर देता हूँ। तो ये कुछ इस हिसाब से, यहाँ पे अभी आपको नहीं समझ आएगा, तो जल्दी से मैं जाके एक पेज क्रिएट करता हूँ हेडर के नाम से। जल्दी से यहाँ पे मेन हेडर डाल के पेज को पब्लिश कर देता हूँ, एंड देन वर्डप्रेस पे जाता हूँ, और यहाँ पे हेडर मेन को सर्च करता हूँ। नहीं, सबसे पहले हेडर पे जाके कंडीशन सेट कर लेता हूँ उस पेज के लिए। सेटिंग पे गए, ऐड कंडीशन किया, और पेज पे क्लिक किया, और इस पे जाके यहाँ पे मेन हेडर पे क्लिक कर दिया। अब इसको कर देंगे सेव, एंड देन इसको सेव करने के बाद हम ऑल पेज पे गए, क्या नाम था उस पेज का, मेन हेडर करके सर्च कर लेंगे, और अब इसको व्यू पे क्लिक किया। जल्दी से इसको एडिट पे क्लिक करते हैं, एडिट ब्रेक डाउन्स,
एंड देन यहाँ पे स्ट्रक्चर ओपन किया, ऐड, एक सेक्शन को ऐड करते हैं और इसकी स्पेसिंग में टॉप पे हम 220 पिक्सल की पैडिंग और नीचे 75 की पैडिंग, एंड देन बैकग्राउंड में इमेज ऐड करते हैं और यहाँ पे हम कोई भी इमेज ऐड कर देते हैं, या ये वाली, एंड ओवरले थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। या कुछ इस तरीके से, और बीच में कुछ भी हम ऐड कर देते हैं, हेडिंग एंड ऑल वटेवर। जल्दी जल्दी से रिच टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। कोई भी डमी टेक्स्ट उठा लेता हूँ मैं कहीं से भी, जल्दी से ये ऐड कर दिया, एंड देन ग्रिड पे जाकर इसको बंद कर देता हूँ। गुड। अब इस सेक्शन को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ 3-4 बार, डन। और इसके सेक्शन से इमेज हटा देता हूँ, ओवरले भी हटा देता हूँ ताकि हमको पता चल सके। तो अब इसको मैं कर देता हूँ एग्जिट टू फ्रंट एंड, वेट थोड़ा सा और इसको 200-300 पिक्सल तक बड़ा कर देता हूँ। अब इसको जल्दी से एग्जिट टू फ्रंट एंड कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि कितना सही हमारा हेडर लग रहा है। फाइनल रिजल्ट्स आपके सामने है हेडर के मेरे, जो कि देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग लग रहा है। और स्क्रॉल डाउन करने पे ये रेड हो जा रहा है, जो कि मैंने एक स्टिकी हेडर भी बनाया है साथ में। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको और भी चीज़ें सीखनी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूँ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा फुटर पे, फुटर कैसे बनाते हैं। अभी ये हेडर कंप्लीट कर दिया है। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय गाइस, टेक केयर।